तो साउथ के नेवल यूनिवर्स से नई मूवी आ चुकी है। देखो नाम लेना तो काफी रिस्की है, तुम्हें तो पता ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यूट्यूब पे मेरी आइडेंटिटी बनने से पहले उसका काम लग जाए। तो मैं तुम्हें इस फिल्म का कोई रिव्यू नहीं दूंगा, मैं तुम्हें शुरू से आखिरी तक पूरी स्टोरी बता देता हूँ। उसके बाद ये तुम्हारे ऊपर है देखना या ना देखना। और अगर तुम देखते भी हो तो मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने भी देखी है कंटेंट के लिए। खैर, तो स्टोरी की सेटिंग है विजयनगरम के एक पहाड़ी गांव की, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं है। इनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, गांव का कोई नाम नहीं है, कोई ऑफिशियल आइडेंटिटी नहीं है। इन्हें बस पहाड़ी गांव के नाम से जाना जाता है। तो एक ट्रेन रोज उनके गांव के सामने से गुजरती है, पर वो कभी रुकती नहीं है क्योंकि वहाँ कोई स्टेशन है ही नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरे गांव के लोग एक दूसरे गांव जाते हैं मजदूरी करने के लिए, और वहाँ भी इन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती। ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज साउथ की मूवी में होना तो कंपलसरी है ना। अब एक बंदे का नाम है अप्पला सूरी, और ये बंदा 30 सालों से एक ही काम कर रहा है। एक लाल झंडी लेकर खड़ा होता है ट्रेन के सामने बार बार रोज 30 साल से, ताकि बस एक दिन ट्रेन रुक जाए। तुम सोच रहे होगे ट्रेन रुक के करेगा क्या? अगर एक बार लाल झंडी दिखा के ट्रेन रुक भी गई, अगर ड्राइवर इमरजेंसी में रोकेगा तो प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं, तो कोई लोग चढ़ेंगे भी नहीं और कोई उतरेगा भी नहीं, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रेन आगे निकल जाएगी। पर फिर भी ये रोज वहीं पहुंच जाता था क्योंकि इसे अपने गांव को पहचान दिलवानी थी। मतलब ये बंदा 30 सालों में कुछ और कर सकता था, कुछ भी कर सकता था भाई, कुछ बड़ा ही कर सकता था। और ऊपर से मूवी इसका मोटिवेशन कभी भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करती नहीं कि क्या मोटिवेशन है बंदे का, क्यों कर रहा है। वो एक रैंडम आइडियलिस्ट है, वो क्यों केयर करता है इस गांव के लिए। कोई बैक स्टोरी नहीं, कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं, कोई रीजन नहीं, बस वो केयर करता है क्योंकि स्क्रिप्ट को चाहिए था कोई केयर करे। अब आता है हमारा हीरो पेड्डी रामचरण। इंट्रोडक्शन पता है कैसा होता है भाई का? लोग हाइप कर रहे हैं, वो आ रहा है यार, वो तो क्रिकेट में नंबर 1 है, रनिंग में नंबर 1 है, रेसलिंग में नंबर 1 है। हर प्लेयर बोल रहा है भाई ये तो मेरा आइडल है। फिर भाई की होती है एंट्री क्रिकेट खेलते हुए, और वो क्रिकेट देख के मैं समझ गया डायरेक्टर की कोई क्रिकेट से पर्सनल दुश्मनी है। ये बंदा पिच पे खड़ा होता है, बीड़ी पी रहा है और सिर्फ छक्के मारता है। एक भी नॉर्मल शॉट नहीं, सिर्फ छक्के, और वो भी नॉर्मल छक्के नहीं, उल्टा लेट कर मारता है, आंखें बंद करके मारता है, बीड़ी मुंह में रख के मारता है। और जब भी बॉल मारता है वो आस पास तो गिरती नहीं है, सीधा दूसरे गांव में जाके गिरती है। लिटरली कोई हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं। और कौन बोल रहा है पॉसिबल नहीं है? पेड्डी है ये, सब पॉसिबल है। फिर आता है बोमन ईरानी का कैरेक्टर, जिसे की एक फ्रेमिंग डिवाइस की तरह यूज किया है। मतलब वो पेड्डी की पूरी कहानी किसी को सुना रहा है। अब तुम सोचो, दंगल में, सुल्तान में, भाग मिल्खा भाग में एक स्पोर्ट पे फोकस था, इसलिए ट्रेनिंग, उनका स्ट्रगल, उनकी जीत बिलीवेबल लगती थी। यहाँ 3 स्पोर्ट्स हैं और तीनों को इक्वल टाइम नहीं मिला। पूरा फर्स्ट हाफ क्रिकेट, फिर सेकंड हाफ में आधी रेसलिंग, और फिर सडनली थर्ड हाफ में रनिंग घुसा दी। खैर, मूवी के फर्स्ट हाफ में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जो की है दिव्येंदु एज विलन। भाई के कैरेक्टर की जो मारी है ना, मतलब क्या क्लासी राइटिंग है भाई के कैरेक्टर की। जैसे एक सीन में वो पेड्डी के लोगों को बुरा ट्रीट कर रहा था, 2 टीम्स थी, दोनों को मिला के पेड्डी के खिलाफ खिला रहा था। और जब हम अगली बार उसे सीन में देखते हैं ना, तो वो उन्हीं गांव के लोगों के साथ हंस खेल रहा है, उनके साथ बैठ के टीवी देखी जा रही है, गले मिले जा रहे हैं, दोस्त बन गया है। मैंने पूरी मूवी देखी है पर मुझे नहीं पता ये कब हुआ। और ये इसलिए प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि अपेरेंटली जानवी कपूर का कैरेक्टर एक इलेक्शन कैंपेन चल रहा था और वो पॉलिटिकली काफी दिमाग वाली थी, तो वो माइंड गेम्स खेल रही थी दिव्येंदु के अगेंस्ट। बट इसका पे ऑफ दिखाया ही नहीं इन्होंने, और दिव्येंदु जो बड़ा लस्सन था वो एकदम से बढ़िया इंसान बन गया। अब इन्होंने दिखाया तो नहीं, पर मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि जो जानवी वाला आर्क था जिसमें वो दिव्येंदु को सही रास्ते पे लाती होगी, वो शायद इन्होंने कट कर दिया। तो एक ऐसे विलन का रिफॉर्मेशन हुआ जिसका कोई रीजन ही नहीं था, जो हमें मूवी में दिखाया गया। और ये चीज जानवी के कैरेक्टर को और हॉलो बनाती है, जिसका इस्तेमाल बुच्ची बाबू ने बड़ा ही क्रिएटिव तरीके से किया है, जो कि मैं तुम्हें आगे डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि अब आता है वो सीन, वो वाला सीन जिसमें कि पूरी साउथ इंडस्ट्री का नाम आता है जब भी ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात होती है। और भाई इस मूवी ने तो वो बार को भी सरपास कर दिया। चलो बताता हूँ। जानवी की एंट्री होती है, हीरोइन की एंट्री नहीं, नाभि की एंट्री हो रही है। कैमरा नीचे से स्टार्ट होता है, कमर के ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर चेस्ट पर आता है, फिर 10 सेकंड तक वहां रहता है, फिर उसके बाद उसके फेस पे आता है। पर मैं ड्रेस की क्या ही बात करूं यार, वो साड़ी का जो उसका पल्लू था, उस पल्लू का इतना ही काम था जितना मूवी की राइटिंग थी। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था भाई, मूवी अभी शुरू हुई है। तो पेड्डी जानवी को देखता है और उसके अंदर फीलिंग्स जाती है, और वो उस फीलिंग्स को अपने प्रिय दोस्त को डिस्क्राइब करता है। और बंदा बोलता है मुझे इसे फंसाना है, और बहुत कुछ बोलता है, मैं बता नहीं सकता। ये मान लो ये था उसकी पूरी इमोशनल जर्नी रिगार्डिंग रोमांस, फंसाना है। तो बस प्लान बनाया जाता है। वो अपने दोस्त को बोलता है भाई मैं कमरे में जाऊंगा, तू लाइट ऑफ कर दियो, अंधेरा कर दियो। और जब जानवी का कैरेक्टर वहां आता है, वो चुपके से उसे किस कर देता है और भाग जाता है। सॉरी, पकड़ता भी है,
फिर किस करता है। उस टाइम वो ट्रॉमाटाइज हो जाती है और मूवी सीन के तुरंत बाद पता क्या करती है, सेलिब्रेशन होता है भाई चिकरी चिकरी सॉन्ग के साथ। अचीवमेंट है ये पनिशेबल ऑफेंस को इन्होंने अचीवमेंट बना दिया। और सीबीएफसी वाले इस दिन लग रहा पेड्डी का पौवा पी के बैठे थे, क्योंकि कोई और पिक्चर होती उसमें अगर एक गाली भी होती ना कैच ही चला देते तुरंत, लेकिन ये सीन ग्रीन लाइट कैसे कर दिया इन्होंने, पास कैसे करा मुझे यही नहीं समझ आ रहा। सीधा सीधा मोलेस्टेशन दिखा रहे हैं भाई इसमें। खैर बैक टू द प्लॉट। पल्ला सूरी एक दिन ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है। वो थक चुका था 30 साल से ट्रेन रुकवा के, पर ट्रेन नहीं रुकी थी, सिस्टम ने उसकी सुनी नहीं, तो वो ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है और ट्रेन उसे टक्कर मार देती है। और ये वाला सीन मैं सोच रहा था इम्पैक्टफुल हो सकता था जेन्युइनली, लेकिन पता होता क्या है, वो उठता है, ट्रेन ने मारा है उसे अभी टक्कर, लेकिन वो 2 मिनट का फुल मोटिवेशनल स्पीच देके जाता है पेड्डी भाई को, पूरा मोटिवेट कर देता है उसे। पता है प्रॉब्लम क्या है, मतलब इनके रिलेशन को कभी एस्टैब्लिश ही नहीं किया पूरी मूवी में। तो जब अपल्ला सूरी मरता है और अपना मिशन पेड्डी को देता है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इन्हें कभी जेन्युइनली कनेक्टेड ही नहीं देखा। फिर पेड्डी भाई अपना डिसाइड करता है कि क्रिकेट से गाँव को पहचान नहीं मिलेगी, अब वो रेसलिंग करेगा। तो वो रेसलिंग टूर्नामेंट में जाता है, बढ़िया लड़ाई करता है, पर एक जेलस कॉम्पिटिटर उसकी टांग तोड़ देता है, उसकी नी परमानेंटली डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो फाइनल में नहीं खेल पाता और उसका सिल्वर मेडल आता है। यहाँ तक प्लॉट थोड़ा बहुत तो सेंस बना रहा था, क्योंकि अब उसको सरकारी नौकरी मिल सकती थी मेडलिस्ट कोटा के तहत, तो वो सिस्टम के अंदर से लड़ सकता था, कोई और अप्रोच ले सकता था। लेकिन जो पेड्डी है वो ट्रेन में बैठता है, खिड़की के पास आता है और अपनी वही डैमेज टांग खंबे में दे के मारता है चलती ट्रेन से, और उसकी टांग कट जाती है। और उसने ऐसा क्यों किया, ताकि भाई पैरा ओलंपिक्स में जा सके, क्योंकि इसकी इंजरी लेग में थी, स्पेसिफिकली नी में। उसके दिमाग में यह है कि इसे काट लो, सीधा डायरेक्टली सीधा पैरा कैटेगरी में चले जाओ। उसके बाद मैं घर आके सोच रहा था उसका इतना ब्लड लॉस हुआ, फिर वो जिंदा कैसे बच गया, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने बोला भाई वो पेड्डी है। अब एट द एंड भाई पैरा ओलंपिक लेवल पे भी चला जाता है, गोल्ड मेडल भी निकाल लेता है इंटरनेशनल लेवल पे। और फिर आती है भाई एंडिंग, वो माइक मांगता है, पूरा माइक सेटअप लगता है उसके लिए स्टेडियम में, और एक लंबी स्पीच देता है। अब थोड़ा सीरियसली बात करते हैं, मूवी का कोर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे था, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की आइडेंटिटी की फाइट। ये एक अच्छा थीम था, ऑन पेपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ये सॉर्ट ऑफ सुल्तान बन सकती थी इस टाइम की। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में, बाय।